हेलो बच्चों, आज हम लाइट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि ये लाइट क्या है। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें देखने में हेल्प करता है। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। ठीक है, अब जैसे कि लाइट अपने आसपास देखते होंगे, जैसे कहीं सन हो तो सन से चारों तरफ लाइट निकलती है ना। या कोई ये यहाँ पे टॉर्च हो तो टॉर्च जलाते हैं तो इस तरीके से लाइट निकलती है। अब लाइट को दिखाना हो अपने कॉपी पे, नोटबुक पे, तो उसे कैसे दिखाएंगे? तो उसे हम रे के माध्यम से दिखाते हैं। ये रे, जिस तरह से लाइट बिहेव करता है, लाइट का बिहेवियर है कि यहाँ से लाइट शुरू हो रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा कहाँ होता है? तो ऐसा हम लोग मैथ्स में देखते हैं। ये लाइन सेगमेंट दोनों तरफ बढ़ता जाता है, ये लाइन जो दोनों तरफ बढ़ता जाता है, और ये लाइन सेगमेंट जो किधर भी नहीं बढ़ता। और एक होता है रे, जो एक तरफ बढ़ता जाता है, एक तरफ से शुरू होता है और एक तरफ बढ़ता जाता है ना। यहाँ से बढ़ता जाता है। वैसे ही लाइट है ना, तो लाइट को अपने नोटबुक में किस तरीके से दिखाते हैं? रे के माध्यम से। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट क्या है? इट इज अ ज्योमेट्रिकल मॉडल यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ लाइट के जो पाथ हैं उसे दिखाने के लिए हम रे का सहारा लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम यहाँ बोलें कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें देखने में मदद करता है, तो मन में सवाल आता है कि हमारा आईज और ये लाइट दोनों मिलके हेल्प करता है देखने में, बट क्या होता है दोनों के बीच में, कैसे वर्क करता है ये? एक साइंटिस्ट को इसके बारे में थोड़ा कुछ मिसकंसेप्शन था, जिससे कई को लगता था कि लाइट हमारे आईज में पहले इंटर करती है और फिर उसके बाद जिधर जिधर हम आई अपना घुमाते हैं, उधर उधर आई से लाइट निकलती है। पहले लाइट सन से आई में आता है, फिर आई से बाहर निकलता है लाइट। ठीक है, और जिधर जिधर अपना आई घुमाते हैं उधर उधर की चीजों को हम देख पाते हैं, बट इस तरीके से हम नहीं देखते हैं। तो कैसे देखते हैं? तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो लाइट पहले सन से उस ऑब्जेक्ट पे आएगी, फिर इसके बाद यहां से टकरा के इधर जाएगी। ऐसे ये इस तरीके से टकराएगी जैसे कि आप यहाँ पे इस तरीके से कोई गेंद फेंकते हो इस तरफ से, तो वो बाउंस करके ऐसे जाता है। तो वैसे ही लाइट भी बाउंस करके जाता है। और इधर आप खड़े हो, ये आपका आई है, तो ये लाइट आपके आई के अंदर गया, ये आई आपके इस लाइट को रिसीव किया, तो ये आई क्या देखेगा? तो ये आई उस चीज को देखेगा जिससे ये लाइट जस्ट टकरा के आ रहा है। ठीक है, तो ये लाइट आई के अंदर जाने से पहले किससे टकराया था? इस ऑब्जेक्ट से। तो ये आई किसे देखेगा? इस ऑब्जेक्ट को देखेगा। तो इस तरीके से हम किसी चीज को देखते हैं, ना कि इस तरीके से। तो हाउ डू वी सी एन ऑब्जेक्ट सराउंडिंग आवर सराउंडिंग? कैसे देखते हैं? तो लाइट स्ट्राइक्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग इट रिफ्लेक्ट्स, it bounces back and receives by our eyes and then we see. Okay, इस तरीके से हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने क्या बताया कि लाइट ऐसे सन से आई और इस ऑब्जेक्ट पे टकरा के इधर चली गई। क्या हमेशा ऐसा होता है कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे आया
टकराकर इधर चला गया। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है। हमारे आसपास तीन तरह के मटेरियल हैं, तीन तरह के ऑब्जेक्ट हैं। एक ओपेक, जो अभी हमने देखा, ये ओपेक था, है ना। इमेजिन करो, आप किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को देख पाते हो? जैसे मॉल वगैरह में जो गेट होता है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास का होता है, तो आप उसे नहीं देख पाते हो ना, इसलिए तो कभी कभी धोखा हो जाता है, टकरा भी जाते हैं, है ना। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को आप नहीं देख सकते। तो ये ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट ओपेक है। ओपेक ऑब्जेक्ट में लाइट आती है, टकरा के वापस आ जाती है। ओपेक ऑब्जेक्ट में जब लाइट टकराती है तो वापस आ जाती है और हम उसे देख पाते हैं। और यही अगर ट्रांसपेरेंट होता तो लाइट इस ऑब्जेक्ट से ट्रांसमिट हो जाता, बाहर निकल जाता। फिर लाइट यहाँ से टकरा के यहाँ आता ही नहीं, तो लाइट आपके आईज में आया ही नहीं टकरा के, ये तो इधर निकल गया, तो ये ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ओपेक, फिर ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ओपेक में क्या होता है? ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मुझे देखना है तो लाइट ऐसे दिए, लाइट इस तरीके से दिए और ऐसे आ गया। यहाँ पे मेरा आई है, तो हम क्या देखेंगे? ये ऑब्जेक्ट देखेंगे। ठीक है, इसके पार कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो कोई पेन रखा हुआ है, तो ये लाइट उस पेन तक पहुंचेगा ही नहीं। तो ये लाइट पेन से टकरा के नहीं आ रहा है, तो हम इस पेन को नहीं देख पाएंगे। ठीक, अब आया ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट में लाइट जब भेजते हैं तो कुछ लाइट बाहर निकल जाता है, कुछ लाइट, और कुछ लाइट टकरा के इधर ही आ जाता है, वापस आ जाता है। और तो यहाँ पे जो लाइट थोड़ा बाहर गया था, ठीक है, वो किसी पेन से टकराया। मान लो इस ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के पीछे कोई पेन है, पेन से टकराया तो वापस टकरा के आया। ठीक है, यहाँ पे मेरा आईज है, तो ये रे मेरे आई में भी इंटर किया, है ना, और ये वाला रे भी हमारे आई में इंटर किया, है ना। तो ऑलमोस्ट इंटर किया ना, देखो ऐसे। तो हमें ये थोड़ा थोड़ा पेपर भी दिखेगा और थोड़ा थोड़ा ये पेन भी दिखेगा। बचपन में ये सब किए होंगे कि जब कोई किताब में कोई छोटा अच्छा सा चित्र हो, उसे बनाना ना आता हो, तो वाइट पेपर लेते हैं और अपने बाल से बाल पे रब करते हैं, हेयर पे, और हेयर थोड़ा ऑयली होता है तो उस ऑयल, वो ऑयल पेपर में भी आ जाता है, जिसके वजह से वो पेपर ट्रांसलूसेंट बन जाता है, आर पार दिखता है ना। और फिर उस पेपर को हम अपने चित्र पे, अपने टाइप फिगर पे रखते हैं और वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो उस दौरान देखे होंगे कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आपको पेपर के पीछे चित्र भी दिख रहा होगा और वो पेपर भी दिख रहा होगा। तो ये इस तरीके से हम ये पेन भी देख पाएंगे और थोड़ा थोड़ा पेपर भी देख पाएंगे। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है कि कुछ लाइट आया, वो पूरा का पूरा लाइट चला गया, और यहाँ पे कुछ पेन वगैरह है तो उससे टकरा के वापस भी आ गया। ठीक है, ये बड़ा सा ग्लास समझो, वापस भी आ गया। जाते समय ये ग्लास नहीं रोका, आते समय भी नहीं रोकेगा। यहाँ पे आई है, हम उसे इजिली देख पाएंगे, साफ साफ देख पाएंगे। मुझे थोड़ा सा भी ये बीच का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से टकरा के कुछ आ ही नहीं रहा है। तो पूरा का पूरा रे पेन से टकरा के आ रहा है, पूरा का पूरा लाइट पेन से टकरा के आ रहा है, तो मुझे सिर्फ पेन दिखेगा, मुझे लगेगा ही नहीं कि बीच में कुछ है, और इसीलिए कभी कभी धोखा हो जाता है। तो ये तीन तरह के ऑब्जेक्ट हैं, और किस तरीके से लाइट इन तीनों ऑब्जेक्ट में बिहेव करता है वो अभी हम लोग देखें। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ लाइट के बारे में था कि लाइट का क्या बिहेवियर है, लाइट को कैसे दर्शाते हैं, इस तरीके से रे
रे यूज करके हम दर्शाते हैं, लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और कैसे हम देखते हैं ये सब अभी हम लोग देखें। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इस चैप्टर में हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखना है, उसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखना है, लेंस के साथ कैसे बिहेव करता है लाइट, इमेज कैसे बनाता है, स्फेरिकल मिरर के साथ कैसे इमेज बनाता है, ये सब हम लोग देखेंगे। मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमसे एक सवाल पूछा कि डज लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, क्या लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6-7 में भी आप लोग पढ़े होंगे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और हमें ये दिखता भी है ना। यहाँ पे टॉर्च जलाएं तो वो सीधा जाएगा, तो हम लोग पढ़े भी है कि लाइट प्रोपोगेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसा इस पे सवाल क्यों। तो देखिए, जब आप डिटेल में स्टडी करोगे तो ऐसा आप नहीं पाओगे। पहले इसकी बात कर लेते हैं कि लाइट हम लोग क्या पढ़े थे, जिन बच्चों को आइडिया नहीं होगा उनके लिए पहले बात कर लेते हैं। तो 7 आई थिंक 6 में ही हम लोग पढ़े थे, एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी भी है कि एक हम लोग सीधा पाइप लिए और एक टेढ़ा पाइप लिए, ठीक है, और यहाँ पे कुछ किताब रख दी है, कुछ बुक्स। अब यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ पे अपना आई लगा दिए, देख रहे हैं, तो ये बुक हमें साफ साफ दिख रहा है। और यहाँ से देख रहे हैं, इस पाइप से देख रहे हैं इस बुक को, तो हमें नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे हम लोग ये कंक्लूजन बताते हैं, ये निष्कर्ष बताते हैं कि देखो, ये कोई बल्ब वगैरह था, सन वगैरह था, वहां से लाइट आया, ये लाइट इस किताब से टकरा के वापस चला गया तुम्हारे आई में, ठीक। अब यही लाइट इधर भी, बहुत सारे लाइट आए ना, तो कुछ लाइट इधर आया, ये लाइट इस पाइप में इंटर तो किया, बट ये टेढ़ा होने की वजह से इसके सरफेस पे ही टकरा के रह गया, तो हमें ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखा, ये लाइट मेरे आई तक पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि ये टेढ़ा पाइप था, बेंट था। तो आ, सीधा पाइप में दिख गया, इसका मतलब लाइट सीधा चलता है तभी तो दिखा, टेढ़ा चलता तो इसमें सीधे वाले पाइप में नहीं दिखता, ऐसे टेढ़ा होकर इसमें टकरा के रह जाता। टेढ़े पाइप वाले में नहीं देखा क्योंकि लाइट सीधा जाता है, सीधा जा रहा था, किसी से टकरा के रह गया और आई तक पहुंच ही नहीं पाया। तो इस तरीके से बताते हैं कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। एक और तरीका है बताने का कि अपना कोई ऑब्जेक्ट रखो, जैसे ये पेपर है, ठीक, और इधर टॉर्च जला दिए, ठीक, तो जहां जहां पे पेपर है, लाइट ऐसे गई और उस पेपर से टकरा के वापस आ गई, लाइट इस पेपर के पार नहीं जा पाया, तो यहाँ पे एक शैडो बनता है ना, पेपर का शैडो बनता है। और ऐसा ही सेम अगर यहाँ पे कोई दीवार हो तो वहां पे एक शैडो बनता है पेपर का। तो हम यहाँ कहते हैं कि देखो, लाइट ऐसे जा रही थी, ये वाला लाइट बच गई, ये लाइट पेपर से नहीं टकराया, तो यहाँ पे जाके लाइट बन गया, यहाँ पे रोशनी आ गया, इल्यूमिनेट हो गया। ये वाला लाइट जा रही थी, पेपर से टकरा के वापस आ गई, तो यहाँ वाला लाइट, ये वाला लाइट यहाँ पे नहीं जा पाया, यहाँ पे अंधेरा अंधेरा हो गया, तो यहाँ पे शैडो बन गया। और जो लाइट, ये वाला लाइट चला गया तो यहाँ पे लाइट आ गया। तो शैडो क्या है, अंधेरा, जहाँ पे लाइट नहीं पहुंचा उसी को शैडो कहते हैं। तो यहीं से कहते हैं कि देखो, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तभी तो शैडो बना, ये लाइट ऐसे गई, और अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती तो ये वाला रे, ये वाला लाइट ऐसे मुड़ जाती और यहाँ पे आके यहाँ पे लाइट कर देती है ना, यहाँ पे रोशनी आ जाता, समझ रहे हैं।
तो यहाँ पे शैडो बनता ही नहीं। तो शैडो बन रहा है मतलब सबका सब सीधा सीधा जा रहा है, ये कंक्लूजन था। पर जब आप डिटेल स्टडी करोगे इसको, ये वाला जो इस पार्ट का जो शैडो बना यहाँ पे, ये पेपर है, पेपर का जो ये किनारा है, साइड है, इस किनारा का शैडो आप यहाँ, इस किनारा का, इस पार्ट का शैडो आप देखो, आप कैसा देखोगे, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखोगे, पूरा शार्प शैडो आपको नहीं दिखेगा, ऐसा कट टू कट नहीं दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो साइड है, साइडों में आपको हल्का हल्का, साइड के पास हल्का हल्का रोशनी देखोगे, थोड़ा थोड़ा रोशनी शैडो के अंदर इंटर कर रहा है, ऐसा दिखेगा आपको। कभी डिटेल में आप परछाई को देखना, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो लाइट है ये हल्का सा वेरी स्मॉल एंगल ऐसे बेंड कर जाता है, जिसके वजह से शैडो में भी थोड़ा सा लाइट आ जाता है। तो जो हम लोग स्टार्टिंग में आर्गुमेंट रखे थे कि लाइट ऐसे नहीं मुड़ता है, इस परछाई के बीच में नहीं जाता है, वो एक्चुअली में सच था, जाता है बट इतना बड़ा एंगल से नहीं मुड़ता है, बहुत कम एंगल से मुड़ता है जो हमें नॉर्मली नहीं पता चलता है। उसे जूम करके डिटेल में देखने पे पता चलेगा। तो वो इसलिए आया है क्योंकि लाइट थोड़ा सा मुड़ के उस शैडो वाले वाले पार्ट में आ गया, इसलिए वहां पे हल्का हल्का रोशनी है। तो ये जो फिनोमिना अभी हमने ऑब्जर्व किया, देखा कि लाइट थोड़ा बेंड कर जाता है, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इस फिनोमिना को और अच्छे से समझने के लिए आप एक काम करो, अपने आपके पास जो हेयर है, पतला सा हेयर लो और यहाँ पे लाइट जलाओ। तो अगर यहाँ कोई पेंसिल पेन रखते हो तो उसका साइडो यहाँ बनता है बराबर, पर अगर पतला सा हेयर लेते हो तो उसका साइडो नहीं बनेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट ऐसे जाती है और क्योंकि ये बहुत पतला सा है, बहुत इसका हल्का छोटा सा डायमीटर है, तो लाइट तो मुड़ती है। तो पेन वेन बड़ा था तो उसमें भी लाइट मुड़ा था, पर इतना बड़ा था कि साइडो तब भी बन ही गया। पर है ना, उसमें भी मुड़ा, उसके भी परछाई को जो शैडो पार्ट था उसमें भी थोड़ा सा लाइट इंटर कर गया था, पर वो पेन इतना बड़ा था कि शैडो बना ही थोड़ा बहुत। ये पतला सा हेयर है, इसमें भी लाइट मुड़ा, पर ये पतला सा हेयर है, इसका शैडो भी पतला सा होगा, पर लाइट तो हल्का सा मुड़ गया, जो हमेशा मुड़ता था सब में। और छोटा सा पतला सा तो शैडो था ही, उसमें चला गया ये लाइट, तो वो शैडो भी खत्म हो गया। तो ये फिनोमिना होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डिफिनीशन लिखते हैं हम यहाँ पे। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन निकालें कि यस, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जब हम उसे मैक्रोस्कोपिकली देखते हैं, मतलब मोटा मोटा जिस जिस डायमेंशन में हम लोग रहते हैं, सेंटीमीटर मीटर, उस डायमेंशन में देखते हैं, जूम करके नहीं देखते हैं, तब हमें पता चलता है, दिखता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। बट अगर डिटेल में देखा जाए तो लाइट थोड़ा सा बेंड कर जाता है। अब ये बेंड क्यों करता है ये आपको 11th-12th में पढ़ना है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन लिखते हैं। इट इज द phenomena of light in which when an object is placed in the path of light, then light bends around it. कौन? ये opaque object. Light bend around it and not travel in a straight line.
इसी फिनोमिना को हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब भी ऐसा लाइट करे तो उसे आप डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कह सकते हो। इसे डायग्राम के थ्रू बना देते हैं ताकि आप इसे हमेशा फील करो। तो लाइट ऐसे आई, इस साइड से टकराई और ऐसे मुड़ गई। ठीक है, आप देखे होंगे घर वगैरह में कहीं पे कोई होल है, उससे रोशनी आ रहा है, तो आप देखे होंगे कि वो जो होल है वो शार्प होल आपको नहीं दिखेगा, वो हल्का हल्का सा रोशनी दिखेगा। उसे उसके किनारे पे आप ध्यान से देखना तो ऐसा दिखना चाहिए, पर ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा मोटा सा दिखेगा। क्यों ऐसा मोटा सा दिखता है? ऐसा पूरा यहाँ पे रोशनी रहता है पूरा। क्यों दिखता है? क्योंकि ये लाइट सीधा सीधा नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा मुड़ जाता है, ऐसे 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 ऐसे, जिसके वजह से यहाँ तक लाइट पूरा फैला होता है। समझे? तो ये भी एक डिफ्रैक्शन फिनोमिना है। ओके, तो अभी हमने बात किया कि लाइट, जब हम ये बता रहे थे कि हाउ डू वी सी एन ऑब्जेक्ट, तो वहां पे बोले कि जैसे गेंद फेंकते हो और गेंद टकरा के ऐसे जाता है, वैसे ही लाइट ऐसे आता है और टकरा के ऐसे चला जाता है। तो यहाँ पे लाइट के नेचर को हम गेंद के बिहेवियर से रिलेट किए कि लाइट कैसे मूव करता है, गेंद के जैसा, पार्टिकल के जैसा। और यहाँ पे इस फिनोमिना में हम बता रहे हैं कि लाइट ऐसे आया, थोड़ा सा मुड़ गया। क्या 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 गेंद ऐसे करता है? कोई खिड़की वगैरह है और बाहर से खिड़की के अंदर की ओर गेंद फेंकोगे तो गेंद सीधा आएगा। अगर इस साइड के पीछे से इससे टकरा गया तो नहीं आएगा, आना होगा तो सीधा आएगा। ऐसे ही गेंद आता है ना, ऐसे थोड़ी ना कि आ रहा है ऐसे मुड़ गया, ऐसे नहीं होता। तो ये कहाँ पे ऐसे होता है? ये तो टकरा के ऐसे आना मतलब गेंद पार्टिकल ऐसा करता है। ये ऐसे आके मुड़ कौन जाता है? तो ऐसे वेव करता है। आपको वेव के बारे में उतना आइडिया नहीं होगा, बस थोड़ा मोटा मोटा समझ लो, आपको 11th-12th में और एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। तो वेव जब किसी ऑब्जेक्ट से किसी कॉर्नर से टकराता है तो वो इस तरीके से मुड़ जाता है। और ऐसा ही यहाँ पे ये लाइट कर रहा है। तो साइंटिस्ट को यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन हुआ, बहुत ही इस पे डिबेट हुआ। कोई साइंटिस्ट बोले कि लाइट नहीं, लाइट पार्टिकल के जैसा मूव करता है, देखो टकरा के वापस आ गया। कोई कहा कि नहीं, लाइट मुड़ जाता है तो लाइट वेव है। तो इस पे बहुत सालों सालों तक डिबेट चला। फिर अंत में 90s में आके साइंटिस्ट को ये मानना पड़ा, मजबूरन मानना पड़ा कि लाइट वेव के जैसा भी बिहेव करता है और पार्टिकल के जैसा भी बिहेव करता है। वेव के बारे में आपको आइडिया देते हैं पिक्चर की, जैसे तालाब है, तालाब में कुछ पत्थर मार दिए तो पानी इस तरीके से रिपल्स बनाता है ना, उसी को वेव कहते हैं। तो लाइट भी वेव के जैसा है और साथ ही साथ पार्टिकल के जैसा भी है। लाइट के दोनों नेचर हैं, इसलिए कहा जाता है कि लाइट के पास डुअल नेचर है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। ओके, तो आप इसे आगे फर्दर स्टडी करोगे डिटेल में, फिलहाल इतना काफी है आपको जानना। तो लाइट हैज डुअल नेचर,